नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि आपके चैनल पर लगातार आपको संभावित क्वेश्चन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनके पास समय बहुत कम होता है, वो कम समय में अपने तैयारी को कैसे बेहतर करें, उनके लिए डेली उनको सुपरफास्ट अंदाज में टॉप 30 दिया जा रहा है। तो आइए, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आइए देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। सीखने का नियम किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? उसकी माँ होती है। शिक्षण का पहला चरण कौन सा होता है? पहले योजना बनाना। तो ये बात आपको समझना है, पहले योजना बनाना ये शिक्षण का प्रथम चरण होता है। और किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, ये वॉटसन की डेफिनेशन है। किस वैज्ञानिक ने बच्चों के साथ फोबिया पर कार्य किया? वॉटसन। फोबिया होता ना किसी को, किसी चीज़ का भयावह बिना मतलब का डर। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड के सिद्धांत का। हम करके सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं टिक लगा दे रहा हूँ। IMP है दोस्तों, ये इसको ध्यान पे दिमाग में सेट कर लो कि भाई हम करके सीखते हैं, इसको सिम्पसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? तो 6 साल में बच्चे के मस्तिष्क का जो आकार होता है वो परिपक्व हो जाता है। किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? छात्र का। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? सबको पता है, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान दो, मातृभाषा के साथ साथ उसको मानक भाषा का भी ज्ञान कराइए। अगला क्वेश्चन, छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए? यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। ये जो आपको वन लाइनर दे रहा हूँ ना, ये आपको पेडागॉजिकल जब क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत मदद करेगा। फैक्ट जब आपको पूछेगा तो भी आपको वहाँ पे 4 से 5 प्रश्न आपके सेट कर देगा। कब कौन सा प्रश्न कहाँ कैसे आपको वर्क कर जाए किसी को कुछ पता नहीं होता, इसलिए हर प्रश्न को बारीकी से अध्ययन करें। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स हैं। मनोविज्ञान के भी जनक दोस्तों विलियम जेम्स हैं। भारत ने प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में, कोलकाता। शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक यानी जन्मदाता कौन है? दोस्तों फ्रॉबेल थे। विशिष्ट बालक का संबंध किस स्तर से है? विशिष्ट बालक का संबंध दोस्तों बुद्धि के स्तर से है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP में बना दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP में इसको आप रख सकते हो कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। क्यों? इस बात को क्रो एंड क्रो ने कहा। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास, दोस्तों ये गलत उत्तर है, इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था। शर्म और गर्व ये दोनों बातें दोस्तों किशोर में आता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता। ये सीटेट में हुबहू प्रश्न रहता है और यही वाला ऑप्शन उसमें सही होता है। तो हमने सीधा आंसर इसमें उत्तर डाल दिया है, जिससे आपका समय बचत हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता तो आपको क्विक रिवीजन करना है बस। बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होता है? 6 से 12 साल। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। मानव में विकास की गति सबसे अधिक तीव्र कब होती है? किशोरावस्था में दोस्तों पूरा पूर्ण हो जाता है। और लगभग सबसे तेज कहाँ पे होता है? शैशवावस्था में, क्योंकि 90% उसमें हो जाता है। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट से महा इंपॉर्टेंट है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर। क्या लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल में आता है? बिल्कुल, आप सबको पता है, पेपर में हुबहू पूछा भी गया था, लिखना कैसा कौशल है? तो ये एक सूक्ष्म गतिक कौशल है। शारीरिक विकास का नियम क्या है? अनियमित विकास का नियम एक शारीरिक विकास का नियम है, क्योंकि विकास जो दोस्तों होता है वो कभी सीधा नहीं होता, क्रमवार नहीं होता, वो वर्तुलाकार होता है। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।